हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें, संविधान के संशोधन के अनुसार विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या के 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा है और इसके अनुसार 15% यानी 13.5। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि 13.5 को 13 समझा जाए या 14, परंतु हरियाणा में कुल 15 मंत्री बनाए गए हैं। इस प्रकार से संविधान के एक संशोधन का उल्लंघन किया गया है और अब लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उसको असंवैधानिक बताया जा रहा है और इसका विरोध कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री एवं सीनियर एडवोकेट सुभाष बत्रा ने भी किया है। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार ने जातीय समीकरण को देखते हुए किया है। जातीय समीकरण को देखते हुए मंत्री चुने गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने विशेष जातियों के वोटों को पाने के लिए यह मंत्रिमंडल बनाया है। देखो, ये मैं खुद फील करता हूँ, मेरे पास कानून का विभाग भी रहा है, मैं पेशे से वकील भी हूँ, गृह मंत्री रहा हूँ। ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या ऐसी इमरजेंसी थी? एक चीफ मिनिस्टर की ओहदे दिलवाने के बाद एक कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी काम कर सकता था। मैं तो समझता हूँ कि एक हफ्ते के दौरान सारी वो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी वो उन्होंने लागू की है। इससे उनकी मेलाफाइड इंटेंशन जाहिर होती है। ये अलोकतांत्रिक तरीके से ये सारा काम हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अगर इसके ऊपर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता और अगर जुडिशरी भी नहीं लेती तो मैं समझता हूँ सारी चीज आज रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुट्ठी में बंद कर दी है और ये एक डेमोक्रेसी की हत्या और हनन है। मैं ये कहना चाहता हूँ। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो आपका गैर कानूनी किस तरह ही है? देखिए, आचार संहिता का मतलब क्या है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई सरकार ऐसी घोषणा ना करे। इसका मतलब तो यही है। अब आपने कास्ट वाइज मंत्रियों को शपथ दिलवाई है, फलाने कास्ट का, फलाने से ये, फलाने से ये, डिपार्टमेंटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसी हिसाब से लोगों को अपने प्रभाव में लेने के लिए उन्होंने इलाके वाइज, इलाके के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, जाति के हिसाब से उन्होंने मंत्रिमंडल का चयन किया है, विच इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। और मैं समझता हूँ कि जिसने भी ये कोर्ट के अंदर रिट फाइल की है, अगर जुडिशरी पाक साफ है तो इनको पहली पेशी पे ही इनके एक्शन को निरस्त कर देना चाहिए और हरियाणा विधानसभा को भंग करके चुनाव करवाना चाहिए। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें यह अपील की गई है कि आचार संहिता के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार करना असंवैधानिक है। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में जिस नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसे रद्द भी किया जा सकता है और मुख्यमंत्री को नायब सिंह सैनी यानी जो कि नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, मैंने उसको चुनौती दी थी, ये इलीगल गवर्नमेंट है। तो उसमें मानयोग हाईकोर्ट ने नोटिस कर दिया था और देखते हैं उस डेट को क्या कहते हैं। और आज जो इन्होंने एक्सपेंशन की है 18 मार्च 2024 को, पहले जो थे मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 साथी एमएलए जो थे उनको शपथ दिलाई थी कैबिनेट मिनिस्टर की, और मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मिनिस्टर 6 हो गए, तो 8 और लोगों को शपथ दिला दी 18 मार्च 2024 को। ये 14 से ऊपर हो गया, एक्सीड कर गया जो 15% की लिमिट है। हरियाणा की जो असेंबली है 90 की स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक 13.5 का आंकड़ा होना चाहिए और ये 13.5 से 14 का आंकड़ा हो गया। तो मेरा ये कहना है जो संविधान की किसी भी अमेंडमेंट का जो आया है उसके मुताबिक 15% का आंकड़ा जो एक्सीड कर गया वो नहीं होना चाहिए।
कीजिए और अगर वो होता है तो मानयोग न्यायालय इसके ऊपर दिशा निर्देश फरमाए। हाईकोर्ट ने नोटिस किया, किस किस को नोटिस किया? हाईकोर्ट ने इसमें भारत सरकार को नोटिस किया, हरियाणा सरकार को नोटिस किया, स्पीकर साहब को नोटिस किया हरियाणा असेंबली के, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस किया, और मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी और उनके जो 13 साथी सदस्य हैं, जो 14 बनते हैं, उनको नोटिस साथ में किया। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई इसकी 30 अप्रैल को आ सकती है।